सबसे पहले आपको दो गजब के वीडियो दिखाते हैं। मैनपुरी की ईसन नदी से वीडियो आया है। पत्थर पानी में तैर रहा है। लगभग 5.5 किलो के पत्थर पर राम लिखा हुआ है और नदी में फेंकने पर भी नहीं डूबता। रामायण के पत्थरों की बात सबने सुनी है। भगवान का नाम लिखने से पत्थर पानी पर तैरते थे। वैसे ही तमाम कयास लग रहे हैं। कुछ पत्थर तैरने की साइंस बता रहे हैं। माने सब लोग अपनी अपनी समझ से बातें कह रहे हैं। बाकी जनता खुश है। आस्था वाली बातें हो रही हैं। रामायण से खूब जोड़ा जा रहा है। वीडियो भी खूब चल रहा है। एक वीडियो की बात और, लेकिन इस बार जिक्र भगवान का नहीं, इंसान का काम या कहिए शहर बनाने में जो खराब काम हुए हैं उससे जुड़ा है। बरसात से कई राज्यों के हाल बेहाल हैं और नदियों से ज्यादा पानी सड़कों पर बह रहा है। थैंक्स टू शहरों और कस्बों में काम करने वाली नरक पालिका और नरक निगमों का तो हाल ये है कि सड़क पर पानी बह रहा है, पानी में कारें बह रही हैं, कारों में लोग बह रहे हैं और इन सब के साथ विकास की उम्मीद लिए बैठी जनता की उम्मीदें भी बह ही रही हैं। इसी बीच हैदराबाद में बारिश में वहां की फेमस बिरयानी के बर्तन भी बहने लगे। पहले तो वो वीडियो देखिए। ये वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा है। भयंकर बारिश हो रही है। भयंकर बारिश में जोरदार पानी गिरता है। सड़क एंजल प्रिया से पूल मोनू बन जाती है, माने सड़क से नहर बन जाती है। इसी दौरान सड़क पर बह रहे पानी में बिरयानी के 2 बड़े बर्तन भी बहने लगे। इसी का वीडियो खासा वायरल है। वीडियो हैदराबाद के शास्त्रीपुरम को बताया गया। यहाँ 2 दिन पहले 1 घंटे बरसात हुई और इस बरसात से आबिदा होटल से बिरयानी के बड़े बड़े बर्तन बहने लगे। लोग मौज ले रहे हैं। किसी ने कहा कि हैदराबाद में बिरयानी डिलीवर करने के लिए किसी स्विगी किसी जोमेटो की जरूरत नहीं है, तो किसी ने कहा कि जरूर इस बर्तन में वेज बिरयानी बनाई जा रही होगी, इसीलिए खुद हैदराबाद छोड़कर जाने लगी। वैसे वेज बिरयानी दुनिया का सबसे बड़ा छलावा है। जैसे किचन में कुछ टूटने पर गलती मम्मी की नहीं होती, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ठीक वैसे ही वेज कोई बिरयानी नहीं होती। ये लाइनें मैंने रवि के कहने पर बोल दी हैं। बाकी वेज बिरयानी भी होती है और बड़ी बड़ी सरकारों में इस्तीफे भी हो जाते हैं। इसी ज्ञान के साथ करते हैं आज के शो की शुरुआत। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम आपको पता है, सोशलिस्ट। सबसे पहले जानेंगे आज के शो में क्या है खास। फ्री फंड का राशन देने के बाद बोल निशाने पर आए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। बिहार के मंत्री ने लोगों की जिंदा रहने का क्रेडिट पीएम को दिया। लोगों ने क्लास लगा दी। पेंसिल रबर पर बढ़ी महंगाई को लेकर परेशान बच्ची की पीएम को लिखी चिट्ठी वायरल हो गई। और पिक ऑफ द डे में आपको दिखाएंगे आम चीजों के साथ गजब के एक्सपेरिमेंट करने वाला यूट्यूब चैनल। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली खबर महाराष्ट्र से सामने आई। इस खबर से हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाली एक महिला घर में होने वाले चूहों से खासी परेशान थी। उन्होंने घर में चूहा मारने के लिए टमाटर पर जहर लगाया था। फिर हुआ ये कि उन्होंने जहर लगे टमाटर को मैगी में डालकर खा लिया और इससे उनकी मौत हो गई। दरअसल टमाटर पर जहर लगाने के बाद महिला टीवी देखने के लिए बैठ गई। वो टीवी देखने में इतना खो गई कि उनको याद ही नहीं रहा कि टमाटर पर जहर लगा हुआ है। टीवी देखते देखते उनको भूख लगी तो वो मैगी बनाने लगी और गलती से वही टमाटर काट के डाल दिया, मैगी बना दी। इसके बाद वो मैगी खा भी ली और इससे उनकी मौत हो गई। मैगी खाने से महिला की पहले तबीयत बिगड़ी और इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी गलती मत करिए। एक वीडियो बिहार के एक डीएम का चला। बेसिकली पुराना वीडियो चला। डीएम का नाम रिची पांडे है और वो फिलहाल बिहार के जहानाबाद के डीएम है। वीडियो में वो शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक गा रहे हैं। इनकी आवाज इतनी सुरीली है कि लोग आवाज के दीवाने हो गए। लोग कह रहे हैं कि जब आप सिंगर बनना चाहें लेकिन फैमिली प्रेशर के चलते सिविल सर्विस में आ जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सर्वगुण संपन्न IAS है। कुछ एक निगेटिव कमेंट्स भी आए। खैर, वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगा दिया। हमको भी अच्छा लगा तो हमने भी ट्विटर पर लगाया। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो अभी का है ही नहीं, ये वीडियो पुराना है। उस वक्त रिची पांडे बतौर DDC पटना के पद पर कार्यरत थे। ये वीडियो होली मिलन का है और कार्यक्रम ऑफिस आवर्स के बाद हुआ था। कोई ये ना कहे कि बताओ काम करने की जगह बैठ के गाना गा रहे हैं, काम खत्म होने के बाद का वीडियो। खैर, वीडियो भले पुराना निकला लेकिन आज ये सबको पता चल गया कि पढ़ाई के अलावा ये टैलेंट भी है जहानाबाद डीएम में।
उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। एक वीडियो संसद से सामने आया। संसद में आज महंगाई को लेकर चर्चा हुई और इसी दौरान टीएमसी के सांसद काकोली घोष ने कुछ ऐसा किया जो वायरल हो गया। उन्होंने संसद में महंगाई पर बोलते हुए एक बैगन निकाला और उसको कच्चा ही खाने लगी। साथ में कहा कि क्या सरकार चाहती है कि हम कच्ची सब्जियां खाएं? वैसे उनका सवाल ही गलत है। सरकार नहीं चाहती कि आप कच्ची सब्जियां खाएं। हो सकता है सरकार चाहती हो कि आप सब्जी खाएं ही नहीं। सब्जी में भी आजकल रसायन की मिलावट हो रही है ना, तो हो सकता है कि सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक हो इधर भी। ये वीडियो लोगों ने जम के शेयर किया, आप भी देख लीजिए। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। अब चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। दिन की बड़ी खबर संसद से आई। सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हुई। इसी दौरान झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया। उनके बयान का एक हिस्सा खूब चल रहा है, यहाँ भी वही क्रेडिट वाला खेल है। सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कई बातें बोली और ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमें प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? बताइए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता को बिंदी बिंदी समझते हुए कह रहे हैं कि फ्री फंड का खाना। बिंदी बिंदी की जगह आप अपनी समझ से कोई शब्द भर लीजिएगा। जनता के टैक्स से सांसदी के लिए हर महीने लाखों रुपए सैलरी, दुनिया भर के भत्ते और सुविधाएं लेने वाले सांसद जी 2 वक्त का राशन देके ऐसा एहसान जताने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बताएं, भाषण एकदम खूब जबर वायरल हुआ, लोग गुस्सा गए। मामले पर लोगों ने निशिकांत दुबे को निशाने पर ले लिया। वैसे ये बयान सुन के मेरे बालक मन में एक बालक से सवाल आया कि अगर 80 करोड़ लोग सिर्फ फ्री फंड का खाना खा रहे हैं तो क्या सांसद जी संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सरकार खाना ना दे तो साल 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच 80 करोड़ लोग खुद खाना नहीं खा सकते हैं? हो सकता है कि मेरा लॉजिक, मेरी समझ कम हो, लेकिन समझाइए कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? एक ने लिखा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी से पूछना चाहिए कि क्या मोदी जी के पीएमओ हाउस में राशन पैदा होता है? किसानों व कमेरे वर्ग की कड़ी मेहनत के बाद खेतों से अन्न पैदा होता है। दूसरे यूजर ने लिखा कि देश में गरीबी इस स्तर पर बढ़ा दी है कि देश गरीबी रेखा के भी नीचे जा चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी खुद स्वीकार करते हैं कि मोदी जी देश की 80 करोड़ गरीबों को फ्री में खाना दे रहे हैं, क्योंकि देश के 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। ऊपर से सांसद जी बधाई भी मांग रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि भाजपा के एक सांसद दुबे जी ने बड़ी बेहयाई के साथ सदन में कहा है कि प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना दिया है। क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने घर से दिया है? लोकलाज भूलकर इस तरह किसी भी दल का आदमी अपने नेता का गुणगान करता है तो बड़ा लिजलीजा लगता है। मामला फेसबुक पर भी काफी चला। एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि निशिकांत दुबे सांसद जी, ये फ्री फंड का खाना क्या होता है? क्या आप देश की जनता को भिखारी समझते हैं? आप अपने घर के पैसे से ये बांट रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसी सरकार चलाई कि देश की 80 करोड़ आबादी सरकारी राशन पर जिंदा है। एक और यूजर ने लिखा कि निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देनी चाहिए? मंत्री जी के मुताबिक देश में 80 करोड़ लोग 2 समय का खाना तक नहीं जुटा पा रहे हैं। खाने और राशन तक तो ठीक था, लेकिन कई सालों से जिस बात की आशंका थी आखिरकार वो भी हो गया। हर काम के लिए सरकारों को क्रेडिट देने वाले नेताओं ने अब पीएम को एक अलग ही चीज का क्रेडिट दे दिया। तो बीजेपी नेताओं में जबरदस्त होड़ लगी थी हर चीज का क्रेडिट पीएम को देने की। इस बार बारी बिहार सरकार के मंत्री की थी। उन्होंने लोगों की जिंदा रहने का क्रेडिट भी पीएम को दे दिया है। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जिंदा हैं। रामसूरत राय ने यह बयान कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में दिया था। पहले पूरा बयान सुन लीजिए, कोई ये ना कहे कि तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो चलाइए इनका। इसलिए सब भाइयों से मेरा आग्रह है, विकास का काम हो रहा है और लोगों में उत्सुकता बढ़ा है और विकास होना चाहिए और मजबूती से होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार एक व्यवस्था के तहत चलती है। सरकार धीरे धीरे सब काम कर रही है। पहले आपका आपदा जान माल का सुरक्षा करते हुए जो पैसा बचते उसमें विकास करते हैं। 2-3 सालों में अर्थव्यवस्था
गड़बड़ाया है कोरोना के कारण, फिर भी आपका देश, बहुत सारे देश में तो स्थिति है, आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इजहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा जो 1 साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। मेरे परिवार के अंदर भी मेरे बहनोई भी मरे थे। अपने भाषण में मंत्री जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन का आविष्कार न किया होता, इश्तिहार न किया होता, फ्री वैक्सीन नहीं लगाई होती तो शायद ही कोई जिंदा होता। उनके इस बयान पर लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन देने के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है, तो पेट्रोल, सरसों का तेल समेत महंगाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है। कुछ ने लिखा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। एक और यूजर ने लिखा कि बिहार सरकार में बीजेपी मंत्री रामसूरत राय हैं, ये बता रहे हैं कि अगर आज आप जिंदा हैं तो ये किसकी देन है, मंत्री जी इतनी भक्ति भी ठीक नहीं, भगवान बुरा मान जाएंगे। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि कहां से आते हैं ऐसे लोग, हम किसी महानुभाव से कभी सुने थे कि एक दिन वो भी आएगा जब जिंदा रहने को ही विकास समझा जाएगा, और देख लो आज देश उसी तरफ जा रहा है। एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि अब जिंदा रहने पर भी जीएसटी देना है क्या। बाकी मुझे आपत्ति जिंदा रहने की बात पर नहीं है, मुझे ये बात अजीब लगी कि वैक्सीन का आविष्कार पीएम मोदी ने किया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहना चाहते थे, ये मतलब कुछ ज्यादा ही इधर उधर हो गया। एक चिट्ठी काफी वायरल है। महंगाई से हर कोई परेशान है, जनता समझ नहीं पा रही कि करे तो करे क्या। एक वक्त था जब लोग सरसों के तेल से शरीर पर मालिश किया करते थे, आज सरसों का तेल सब्जी बनाने के लिए भी खरीदने में क्या कहूँ। पहले कभी सर्दियों में तपने के लिए बाहर आग नहीं जलती थी तो उस पर लोग पेट्रोल डाल के आग लगाते थे, आज महंगे पेट्रोल के चलते गाड़ियों को ही आग लगा रहे हैं। इसी महंगाई से जुड़ी एक चिट्ठी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ये चिट्ठी लिखी है कन्नौज की रहने वाली एक बच्ची ने। बच्ची का नाम कृति दुबे है। कृति ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख के कहा कि मोदी जी आपने महंगाई बहुत कर दी है, पेंसिल रबड़ महंगी हो गई है, मम्मी से मांगती हूँ तो वो मारती है, स्कूल में बच्चे मेरी पेंसिल चुरा लेते हैं। वैसे बच्ची को महंगाई पर ज्यादा नहीं सोचना था, इस सरकार का तो ध्येय ही यही है कि सबका साथ, सबका विकास, महंगाई भी सबके लिए बराबर। चिट्ठी जबरदस्त वायरल है और लोग मोदी सरकार पर महंगाई कंट्रोल करने में असफल होने पर निशाना साध रहे हैं। बाकी इसका क्रेडिट आपको पता ही है किसको देना है, यूक्रेन और रूस के युद्ध को, अमेरिका में होने वाली बारिश को, चीन में आने वाले तूफान को और पाकिस्तान में होने वाली शादियों को। नेताओं की इतनी खबरें बताते हैं कि कभी कभी लगता है कि हम भी सोशलिस्ट नहीं बल्कि संसद में आज कर रहे हैं। संसद में आज का एपिसोड भी जरूर देखिएगा। सोशलिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक नहीं, संसद से जुड़ा कुछ नहीं, इसमें एक अनोखा चैनल है। अनोखा इसलिए क्योंकि इस पर अजब गजब का काम और एक्सपेरिमेंट होता है। चैनल का नाम है हाउ रिडिक्यूलस और इसे ऑस्ट्रेलिया के 3 दोस्त मिलकर चलाते हैं। इस चैनल पर आपको गजब के एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो देखने को मिलते हैं, साथ ही में वो नॉर्मल गेम्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके खेलते हैं और उसके वीडियो दर्शकों के लिए शेयर करते हैं। चैनल काफ़ी फेमस है, करीब 1,30,00,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के वीडियोज में दिलचस्पी है तो ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के संसद में आज के सोशल में इतना ही। आप ये शो देख रहे हैं, उसके लिए भी आपको किसी को थैंक यू कहना है, इसका क्रेडिट भी किसी को जाना है। जानते हैं कौन? रवि को क्रेडिट जाना है, उसको थैंक यू कहिएगा। हम चले, टाटा।